वही चखता है जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में रहने वाला साधक डेली भजन पर बैठता है, अभ्यास करता है, स्वाद उसको मिलता है। उनके चरण का जब दर्शन मिलता है तो वहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम का सागर देखने को मिलता है। इसलिए गुरु के चरण लहरे प्रेम कैसा गरवा मोरे राम, प्रेम कैसा गरवा हो राम। हे राम ओ हीरे लहर से जीवा भीग लो राम। हे हे राम ओ हीरे लहर से जीवा भीग लो राम। शब्द कमोते जब गुरु जी दिखावे मोरे राम, गुरु जी दिखावे न हो राम। हे राम जीव मस्त हो के जग में घूमे लहो राम। जब तक किसी तत्वदर्शी महापुरुष के गुरु के चरणों का प्रेम नहीं मिलता तब तक यह आजाद नहीं होता है जीव। इसलिए काल माया के देश में आकर के फंसा रहता है। आप चाहे जितना भी हरि नाम रट लो, लेकिन जब तक गुरु का प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो जय गुरु बांधे स्वामी सत, गुरु सवरिया मोरे राम, सत गुरु सवरिया हो राम। हे राम दर्शन पाके हंसा सुख पावे लहो राम। हे राम दर्शन पाके हंसा सुख पावे लहो राम। हे राम देखी के अजोरवा मनवा झूमे लहो राम। हे राम सोनी के बचन जीवा रोवे लहो राम। हे राम जीव मस्त हो के जग घूमे लहो राम। हे राम दर्शन पाके हंसा सुख पावे लहो राम। अगर आत्मा को आनंद मिल रहा हो, आत्मा आनंदित हो, सुख नहीं सुख का खजाना मिला हो, अगर इस संसार में एकदम आजाद है, मुक्त है, इसको मौत का भी डर नहीं है। भले मौत सामने खड़ा हो जाए, इसको दुख भी नहीं हिला सकता। भले चारों तरफ से दुख घेर रखा हो, यह निश्चित हो गया कि उसको तत्वदर्शी महापुरुष का त्रिकुटी में दर्शन हो रहा है। वरना राम राम सारी दुनिया कहती है, राम राम कहने वाले कहते हैं दुख आता है उनको झकझोर देता है। इसलिए तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कबीर साहब की। और सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को। दुख आया तो फिर याद हो गए, सुख आया तो भूल गए। यही बात, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार में चाहे आप किसका भी कितने भी लोगों का नाम जप लो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो आपको सुनाया था गुरु नाम और हरि नाम की महिमा,
यही बात ना। तो कहां तक सुने थे? संख्या में कितने? 4 तक। चौथा यानी हरि नाम का भजन, हरि नाम का भजन करने से मन को क्या मिलता है? मन का मार्गदर्शन मिलता है। हरि नाम भजने से या हरि नाम की भजन करने से मन का मार्ग दर्शन मिलता है, लेकिन गुरु का नाम भजन करने से आत्मा को अनुभव मिलता है। किसका नाम? तो बड़ा कौन हुआ? काम उससे भी बन रहा है और काम इससे भी। एक नाम ले रहे हैं तो मन को, मन का मार्गदर्शन, और दूसरा गुरु नाम ले रहे हैं तो आत्मा को अनुभव। अब अगला, हरि नाम में लग जाने पर मानव धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। आप हरि नाम लेते रहेंगे तो धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन गुरु नाम से लगन लग जाने पर मानव आध्यात्मिक पथ का पथिक बन जाता है। किस पथ का? धर्म का नहीं, धर्म से भी परे छलांग लगा दिया, आध्यात्मिक पथ का पथिक हो जाता है। किसके नाम से? अच्छा बताओ, कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत उपवास करते हैं, वो धार्मिक है कि आध्यात्मिक? धार्मिक। यह मानव शरीर मिला है क्या केवल धार्मिक बनने के लिए कि आध्यात्मिक काम करने के लिए? तो अध्यात्म कहते हैं किसे है? आत्मा की अध्ययन करने को क्या कहते हैं? आत्मा की अध्ययन करना ही अध्यात्म है। तो आत्मा की अध्ययन कैसे करोगे? राम राम जपने से। गुरु नाम में लीन होने से आत्मा का अध्ययन, और भगवान के नाम में लीन हो जाओगे तो धार्मिक बन जाओगे। इसलिए अचेतन प्राणियों, हरि नाम से मानव के भीतर शक्ति का अवतरण होता है। किसका अवतरण? लेकिन गुरु नाम से मानव के भीतर भक्ति का संस्करण होता है। क्या चाहिए, शक्ति या भक्ति? नहीं, मेरे कहे पर मत। हरि नाम लेंगे तो शक्ति का अवतरण, और गुरु नाम लेंगे तो भक्ति का संस्करण। और याद रखना, जय गुरु वंदे महाराज, यदि आप लोगों के बीच में जो कुछ सुना रहे हैं वो शक्ति से नहीं, भक्ति की बात बोलो। और भक्ति होती है किसकी? गुरु की भक्ति। किसकी? गुरु की भक्ति। इसलिए भक्ति का संस्करण हो गया। इसका मतलब आपको नित्य नवीन, हमेशा नए नए शब्द का खजाना मिलता रहेगा। यह भक्ति का संस्करण है। केवल रटी रटाई पीटी पिटाई पर नहीं रहोगे। भक्ति आपके हृदय में हो गई तो आपको हर दिन नया शब्द आपको मिलेगा। तो बताओ, हर दिन नया शब्द मिले वो ठीक है, या केवल वेद पुराण की बात बस पढ़ते रहे, बताते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे? नित्य नया नया बात, तब किसका नाम लेना पड़ेगा? गुरु का। हरि नाम जपने से मानव स्वयं का हित चाहता है। हरि नाम जपने से मानव स्वयं का हित चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए,
लेकिन गुरु नाम भजने से मानव समस्त संसार का हित चाहने लग जाता है। अच्छा ये बताओ, अपना हित मतलब, अपना मतलब अपने लोगों का, अपने लोगों तक। अब आप लोग बताओ, जब आप जाते हो मंदिर में भगवान के पास खड़े होकर के क्या कहते हो? हे भगवान मेरा कल्याण हो चाहे न हो, संसार का हो जाए, या कहते हैं हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मेरा परिवार सकुशल हो जाए? क्या मांगते हो? यही मांगते हो? किससे? भगवान से। और जब गुरु नाम में लीन हो जाओगे तो समस्त संसार का कल्याण चाहोगे। ये गुरु नाम की बलिहारी है। अब टैली करना, आकलन करना, क्या हम लोग यही करते हैं या दूसरा करते हैं? हो सकता है कि अपवाद स्वरूप हो इसमें कोई। ठीक, हरि नाम से व्यक्ति ज्ञान में रमण करता है। हरि नाम में कितना भी लीन हो जाओगे, आप ज्ञान में ही, ज्ञान की सीमा में ही रमण करोगे। ज्ञान की सीमा कभी लांघ नहीं सकते। लेकिन गुरु नाम से व्यक्ति आत्मज्ञान के शरण में हो जाता है। किसके शरण में? किसके शरण में? गुरु नाम के। गुरु नाम से जब आप लगन लगा लेंगे तब आत्मज्ञान के शरण में हो जाते हैं। अगला भेद, हरि नाम के प्रभाव से मनुष्य का आस्था प्रबल हो जाता है। ठीक, जब आप हरि नाम में लीन हो जाएंगे तो आपका आस्था प्रबल हो जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं। लेकिन विश्वास नहीं। कैसे? जैसे मैंने बतलाया कि आप लोग कहते हो सदगुरु भगवान की जय, उसके बाद फिर सदगुरु के नाम पर माथा टेकते हो, यही बात ना? अब उसके बाद जितने साधु महात्मा आ गए, बस उनके भी सामने लगे माथा टेकने। ये आस्था है, विश्वास नहीं है उन सदगुरु पर। जिनकी जयकारा लगाते हो, जिनके शरण में हो, जिनका भजन करते हो, ऐसे सदगुरु पर आपका भरोसा समाप्त हो जाता है। और महात्माओं के शरण में सिर झुकाने से। तो आप लोग नहीं झुकाते हो? झुकाते हो? हाँ, नमन करना चाहिए। सीताराम, राम राम, दंडवत महात्मा जी, महाराज जी, ये तो करना चाहिए। लेकिन अगर शीश झुका दिया तब आस्था में आ गए, विश्वास में तो आप लोग आस्था में हो कि विश्वास में? तो सिर कहां टेकना चाहिए सभी लोगों के पास कि सिर्फ एक सदगुरु के शरण में? तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हरि नाम के प्रभाव से मनुष्य का आस्था प्रबल होता है, लेकिन गुरु नाम से विश्वास अटल हो जाता है। गुरु नाम से विश्वास अटल हो जाता है। इसलिए याद रखना, यदि विश्वास अटल हो गया तो आप धरती के जितने महात्मा है सबका आदर सम्मान करते हुए अपने सदगुरु पर भरोसा नहीं खोओगे। और जो साधक अपने सदगुरु पर विश्वास लगाए रहता है उसको काल भी नमस्कार करता है। इसलिए हरि नाम से मोटी माया छोड़ती है। यदि भगवान का नाम ले रहे हो तो मोटी माया सब तजय, झीनी तजय ना। किसने कहा? कबीर साहब। आप भगवान के नाम में लीन हो गए हो तो मोटी माया छोड़ती है, लेकिन गुरु नाम से तो आप यदि रम गए, लीन हो गए, तो ये झीनी माया से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आपको सिर्फ मोटी माया त्यागना है, छोड़ना है कि झीनी भी माया? तो किस नाम में लीन होना पड़ेगा? तो बताओ कौन सुपर है, गुरु नाम या
हरि नाम। ये कैसे आप लोग कहना चालू कर दिया? अच्छा, ये कहीं वेद में पढ़ने को मिला था क्या? नहीं, इसीलिए अटक गए क्या? भटक गए, लटक गए। हरि नाम से बाहरी कुसंग का पर्दाफाश होता है और गुरु नाम से तो भीतरी कुसंग का भी नाश हो जाता है। तो ढेर सारे भेद बतलाया, बाकी कल भी बतलाएंगे। अभी भी इसके आगे राज है, गुरु नाम और हरि नाम। इसलिए ज्ञानियों, इतना ही मत समझ लेना वरना फिर धोखा खा जाओगे। हरि नाम ठहर सकता है लेकिन गुरु नाम ऐसे थोड़े कह दिए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न करता, करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु गोविंद दो खड़े का केला दो, बलिहारी आपने गोविंद दियो। तमाम प्रमाण है गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम। अरे हरि रूठ जाए तो गुरु मना लेगा और गुरु रूठ जाए तो हरि भी मनाने वाला। तो फिर बताओ बड़ा कौन हुआ, गुरु नाम या हरि नाम? तो आप लोग कहां भटके हुए हो? सारे लोग रामे का नाम देने में परेशान है, बेवकूफ गधा साधु लोग। यही काल के दूत हैं जो आप लोगों के बीच में घूमते हैं, कहते हैं गुरु नाम से कल्याण नहीं होगा। किस लिए उनके फोटो का पूजा करते हो, उनकी पूजा करते हो? चलो राम नाम की पूजा करो। वो असली में काल का दूत हैं। किसके दूत हैं? उनको पता ही नहीं है कि गुरु नाम और हरि नाम में क्या अंतर है। अरे जिसको गुरु नाम मिल गया वो अमर हो गया। राम नाम जपने वाले भी काल के गाल में जाते हैं। यदि काल से छुटकारा चाहिए तो राम नाम से नहीं, गुरु नाम से होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गुरु नाम में इतना पावर हो। जिसके अंदर पावर होता है, जब आम फलता है तो लटक जाता है, झुक जाता है। ऐसे ही गुरु हमेशा कहते हैं कि मेरे से भी बड़ा विधाता है, और विधाता भी कहता है कि मेरे से बड़ा गुरु है। यही तो द्वंद्व है। गुरु कहता है भगवान बड़ा है, और भगवान कहता है गुरु बड़ा है। अगर जिसने जो गुरु कह दिया कि मैं भगवान से बड़ा हूं, समझ जाना उसके पास गुरु नाम नहीं है, उसके पास भी हरि नाम है। और जो कहता है कि गुरु माने कुछ नहीं, भगवान माने सब कुछ, तो समझ जाना उसके अंदर अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। अभी वो काल का अंश, काल के दूत हैं। इसलिए अय चेतन प्राणियों, इस आत्मा का कल्याण जब भी होगा तो हरि नाम से नहीं होगा, गुरु नाम से। क्योंकि हरि धाम पहुंचाने वाला संसार में न ब्रह्मा न विष्णु न महेश अगर कोई है तो साक्षात गुरु होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के क्या हो गया? राम के धाम अगर पहुंचना हो तो किसके शरण में जाना पड़ेगा? अरे अब तो बड़ा उल्टा हो गया। राम के पास जाना हो तो किसके शरण में रहना पड़ेगा? और काल के पास जाना हो तो किसके शरण में रहना है? काल के दूतों को। काल के दूत कौन है? साधु सन्यासी ऋषि मुनि। काल के दूत कौन है? 33 करोड़ देवी देवता। काल के दूत कौन है? हवन यज्ञ पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन इत्यादि, ये सब काल की शाखा हैं। यदि इनका आश्रय लोगे तो अंत में आपको काल के शरण में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। बचाने वाला अगर कोई है तो वह है गुरु का नाम। किसका नाम? तो सुना तू लटी बानी साधो, सुना तू लटी बानी, सुना